सो हेलो गाइस, आज हम लोग जो है रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग का जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। इसके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में देखो ये चैप्टर ना रिलेशन पे बेस्ड होता है। रिलेशन पे किस पे बेस्ड है? रिलेशंस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 रिलेशन से देखो। पहला है ऑल का, जिसको मतलब ऐसे एक डायग्राम है इस तरीके से, मतलब ऑल। दूसरा है सम का, ठीक है। और तीसरा है नो। डिफरेंट। अब मैं इन एक एक कंसेप्ट को आपको समझाता हूं और आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं एक टोमेटो वेजिटेबल, समझे? देख, सभी टोमेटो वेजिटेबल है ना, है कि नहीं? सभी टोमेटो वेजिटेबल है ना। तो अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बनाऊं, ये बनाऊं डायग्राम, और ये है और एक ये बनाऊं, ठीक है। बनाया, ये वेजिटेबल है, ये टोमेटो है। क्या सभी टोमेटो जो है वेजिटेबल हैं कि नहीं? ये ऑल का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? ऑल का कंसेप्ट। इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे। रुको, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या एग्जांपल ले? देखो, डियर एनिमल, इनके बीच का हम लोगों को जो है रिलेशन फाइंड करना है। तो किस तरीके से डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? सारे एनिमल डॉग नहीं है ना। ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग। ऑल एनिमल्स जो हैं वो डॉग तो नहीं है ना। लेकिन सभी डॉग तो एलिफेंट एनिमल्स हैं कि नहीं है? सभी डॉग्स एनिमल्स हैं। तो कुछ डॉग क्या है? कुछ डॉग एनिमल हैं। समझे कि नहीं समझे? एनिमल और डॉग जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ऑल का। या डियर है, सारे डियर तो एनिमल हैं, लेकिन सारे डियर जो हैं वो एनिमल हैं। क्या सारे एनिमल डियर हैं? नहीं हैं। सारे ये डियर है, ये डॉग, ये डियर है, ये जो है एनिमल है। इसके कॉन्सेप्ट को और आगे चलते हैं और आगे समझेंगे दोबारा क्वेश्चन में। दूसरा कंसेप्ट समझो आप। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, सम वाला था ना, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। इसमें अगर आप मैं आपको समझाऊं, स्टूडेंट और बॉयज, इसको आप डिफरेंट। एक बात बताओ, सारे बॉयज क्या स्टूडेंट हैं? नहीं है ना। कुछ बॉयज स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं बॉयज हैं। मतलब अब कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं ना। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं। स्टूडेंट बॉयज, समझे? अच्छा, और देख, हस्बैंड और ब्रदर। देखो, हस्बैंड और ब्रदर, कुछ हस्बैंड जो हैं वो ब्रदर हैं किसी के, किसी की बहन नहीं भी होगी। कुछ हस्बैंड जो हैं वो ब्रदर हैं। तो ये सम वाला कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट इसमें आता है नो वाला। तीसरा कंसेप्ट क्या आता है? नो वाला। कि फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है और दूसरा फ़ोन है, ठीक है। एक लैपटॉप है, दूसरा फ़ोन है, ठीक है। अब कोई लैपटॉप फ़ोन थोड़ी हो सकता है। नो लैपटॉप इज़ फ़ोन। नो, कोई लैपटॉप जो है वो फ़ोन नहीं है। अलग अलग है दोनों, है कि नहीं? दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? तो डिफरेंट हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है लैपटॉप और फ़ोन में। वो दोनों अलग चीज़ हैं। देखो, सन मून दोनों अलग अलग हैं। सन अलग है और मून अलग है, समझे? दोनों में रिलेशन फाइंड नहीं है। इसमें अलग अलग है, दोनों जुड़े हुए नहीं है, कुछ नहीं हो सकते, समझे? लाइन, एक लाइन है, दूसरा टाइगर है। दोनों क्या है? अलग अलग चीज है ना, है कि नहीं है? इनमें रिलेशन छोड़ो, एनिमल हैं दोनों। हाँ, अगर
तीसरी चीज़ होती एनिमल, अगर इसमें होता है एनिमल, एनिमल, लाइन, टाइगर, तीन चीज़, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे बाहर क्या आएगा? एनिमल, ठीक है, ये एनिमल है, फिर इसमें जो है कुछ लाइन है और कुछ जो है टाइगर है, ये भी अलग अलग आएगा, समझे? अलग अलग आएंगे, दोनों सर्कल्स इसके बीच में आएंगे ऐसे ऐसे, समझे? इस तरीके से ऑल और सम का जो है कंसेप्ट निकलता है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल तीन यहाँ है, ठीक है, एक है, एक लाइन है, दूसरा जो है टेबल है, तीसरा क्या है? तीसरा चेयर है। इसको कैसे निकालोगे? इसमें कोई रिलेशन है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों क्या है? अलग अलग है, समझे? इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लाइन अपनी जगह, टेबल अपनी जगह, चेयर। यहीं पे अगर होता, यहीं पे अगर क्या होता, कोई और एग्जांपल बताओ। क्रिकेट, बैट, बॉल, तीन चीज़ें, तो क्रिकेट में है ना बैट और बॉल, क्रिकेट है, बैट है और बॉल है, समझे? तो क्रिकेट के अंदर ही है, ये क्रिकेट है, ये बैट और बॉल है, समझे? इस तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझे? और कोई एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें बताना है कि एक है क्या, इंजीनियर, इंजीनियर है, दूसरा जो है ये ह्यूमन बीइंग है, और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? रैट्स है। इनके बीच में कैसे आप डायग्राम जो है, एग्जाम्पल दी हुई है आपको, है ना, आपको कैसे करना है? एक दी हुई एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये दूसरी एग्जाम्पल है, ऑप्शन दिया हुआ है ये और ये, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल आपको दी हुई है, तीसरी दी हुई है कि एक ये है, ये है। चौथी एग्जाम्पल आपको दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ लो। आपको क्या करना है, आपको इसमें से रिलेशन फाइंड करना। तो आपको क्या लगता है कौन सा रिलेशन होगा? तो इसका मान लो ई, इसका मान लो एच, इसका मान लो आर। देखो, ह्यूमन बीइंग, इंजीनियर और रैट अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, ह्यूमन बीइंग और इंजीनियर एक ही होते हैं, ये गलत है। क्या ये अगर ह्यूमन बीइंग माने और ये दोनों इंजीनियर इसके अंदर है, इंजीनियर और जो रैट दोनों ह्यूमन बीइंग होते हैं? नहीं होते हैं। तीसरे, या तीनों रिलेटेड हैं क्या आपस में? नहीं, ह्यूमन बीइंग ये है और वहीं इंजीनियर, कुछ इन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इंजीनियर हैं और रैट अलग आ गया। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। क्वेश्चन है कि समझ लो एक मेल है, एक फादर है और तीसरा जो है क्या है? चिल्ड्रन है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप रिलेशन? इन तीनों में रिलेशन कैसे निकालोगे? देखो, ये मेल है, ये फादर है और ये चिल्ड्रन है, समझे? किस तरीके से आप रिलेशन निकालोगे? इसका मान लो सी, इसका मान लो एफ, इसका मान लो एम, ठीक है। तो फादर क्या है? वो मेल है, फादर मेल है, समझे? इसमें जो है फादर यहां आ गया। कुछ फादर्स तो सारे मेल ही होते हैं ना, तो फादर जो हैं, जितने भी फादर हैं वो सारे मेल हैं और उनके चिल्ड्रन हैं। कुछ के जो हैं, कुछ मेल्स के क्या हैं कुछ मेल्स के चिल्ड्रन है। इस तरीके से डायग्राम बनी कि नहीं बनी? एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, आपको निकालना है क्या?
फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन है वीक डेज और ईयर, इसका आपने रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ईयर जो है वो आएगा, क्योंकि ईयर में ही क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। वीक से ही तो ईयर बना ना, ईयर से वीक है, और वीक डेज से वीक बना। समझे? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? और देखते हैं कोई एक क्वेश्चन लो कि फॉर एग्जांपल कि कर्नाटका गोवा और जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? अलग अलग 3 स्टेट्स हैं, इनका रिलेशनशिप ऐसे है, 3 स्टेट्स। वहीं अगर मैं आपको एक चौथा डाल दूं, इंडिया, अब क्या होगा? अब देखो इसका कैसे होगा। अब इसका होगा, सबसे बड़ा क्या है? इंडिया है, ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या है? कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका एक अलग स्टेट है। कर्नाटका यहीं पे आ गया क्या? गोवा। यहीं पे आ गया क्या? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, कर्नाटका, इंडिया के अंदर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आपको जो है रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल कोई जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी स्पीकिंग और मराठी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और लास्ट में देता हूँ इंडियंस। कैसे डालोगे? इंडियन, ये इंडियन है, कुछ यहाँ हिंदी स्पीकिंग है, कुछ जो है मराठी है, और कुछ जो है इंग्लिश। ये इंडिया है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये मराठी है। इसमें एक और तरीके से भी हो सकता है, ये आएगा जैसे, ठीक है, इसमें कुछ इंग्लिश, कुछ मराठी, कुछ हिंदी, ठीक है, तीनों जो हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज भी बोलते हैं और वो इंडियन भी है। ऐसे वेन डायग्राम, इस तरीके से जो है लॉजिकली जो है आपको वेन डायग्राम्स बनानी है। अगर मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन दे दूं एक और, कि कैरोट, फूड, वेजिटेबल, कैसे करोगे आप इसको? पॉज करो, इसको निकालो सोल्यूशन, फिर इसका आंसर दो। देखो वेजिटेबल भी फ्रूट है, फूड है, कैरोट भी फूड है, तो फूड का जो है सर्कल बड़ा बनेगा। बड़ा बना, इसमें आ गई कैरोट, नहीं इसमें आ गई, सॉरी, क्या? वेजिटेबल, और सारी वेजिटेबल क्या होती हैं? कैरोट्स। ठीक है, ये कैरेट्स हैं सारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल तो और भी हैं, लेकिन कैरेट भी एक वेजिटेबल है इसमें, और सारे का सारा क्या है? फूड है। समझे? ये फूड है सारे का सारा। इस तरीके से डायग्राम बनेगी। मैं कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि क्लासरूम है, क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है और स्कूल है, तो कैसे निकलेगा? यहां पे देखो स्कूल जो है वो स्कूल के अंदर ही क्लासरूम, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है क्लासरूम है, और क्लासरूम के अंदर जो है ब्लैक बोर्ड्स है। समझे? स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। समझे?
इस तरीके से जो है क्वेश्चन होगा कि नहीं। ठीक है, और कोई बताऊं मैं आपको? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्नीचर और टेबल, तो कैसे होगा? फर्नीचर तो टेबल तो फर्नीचर में ही आते हैं ना, फर्नीचर में और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन उसमें टेबल भी आता है। ठीक है, तो क्या है, फर्नीचर ये हो गया और टेबल ये हो गया, समझ गए? इस तरीके से आंसर निकालना है, इस तरीके से वेन डायग्राम करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्लानेट और अर्थ, इसका कैसे निकलेगा? प्लानेट, प्लानेट तो बहुत सारे हैं ना, उसमें एक अर्थ भी है। प्लानेट तो 8-9 है, लेकिन उसमें एक अर्थ भी है, ऐसे, समझे? इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो निकलते हैं। ठीक है, तो ये रखते हैं हम आज के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें जो है हम लोग कुछ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एडवांस लेवल जो है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और 2 लेक्चर्स इनफ हैं वेन डायग्राम के लिए, अगर आप समझ सकते हो तो। ठीक है, हम बस इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं इससे आएंगे, तो उतनी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये बहुत ईजी टॉपिक है इसको करने में। हमें सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, कॉमन सेंस का यूज़ करना है यहाँ पे। रीजनिंग इज ऑल अबाउट दैट, ए पर्सन विद अ रीजन इज कैन सॉल्व ईजिली। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।